देखिए बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, और इफ़ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि वो कंसिस्टेंट है या नहीं है, और अगर कंसिस्टेंट है तो फिर उसका हमें ग्राफिकली उसे दिखाना है। ओके, सॉल्यूशन दिखाना उसका। तो पहला क्वेश्चन हम लिखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? x प्लस वाई इक्वल है 5 और 2x प्लस 2y इक्वल है हमारा 10। तो इसी को चेक करते हैं सबसे पहले कि कंसिस्टेंट होगा इनकंसिस्टेंट होगा। देखिए, इससे हम a1 की वैल्यू हमारी कितनी निकलेगी 1, b1 की वैल्यू मिलेगी हमको 1 और c1 की वैल्यू हमको मिलेगी यहाँ पर 5। इसी तरह इससे निकालते हैं हम a2 की वैल्यू हमको मिलेगी 2, b2 की वैल्यू हमको मिलेगी 2 और फिर c2 की वैल्यू हमको मिलेगी ये 10। हमने नई वैल्यू निकाल दी है। इसके बाद कंपेयर करते हैं। 1/2 आएगा पहला, फिर क्या आएगा 1/2, फिर क्या लेंगे हम 5/2। तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो यहाँ पर देखते हैं हमारे तीनों इक्वल हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि a1/a2 हमारा इक्वल आया b1/b2 और हमारा इक्वल आया c1/c2। तीनों इक्वल है तो किस कैटेगरी में आएगा? ये इसके आएंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और अगर लिखें तो कोइंसिडेंट लाइन होगी ये। और अगर ये कंडीशन आती है ना, अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, किसी के भी अगर सॉल्यूशन आते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर किसी भी इक्वेशन के हमें सॉल्यूशन मिलते हैं तो वो होता है हमारा कंसिस्टेंट। अब ये कंसिस्टेंट अगर हमारा हो गया तो इसको हमें ग्राफिकली शो करना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं इसको ग्राफिकली चेक करने के लिए। देखिए, अब हमें ग्राफिकली अगर शो करना तो पहले हमें इनके कोऑर्डिनेट निकालने होंगे। तो किस तरह से निकालेंगे? हमने पहले इसके इधर निकालते हैं, इसके इधर निकालते हैं। तो x प्लस वाई इक्वल 5, इसमें हम x इक्वल क्या लिख सकते हैं? 5 माइनस वाई। टेबल बनाया हमने जिस तरह से पहले सोल्व किए थे हमने। कम से कम 3 वैल्यू निकालते हैं हम। अब चेक करते हैं। देखिए, हम क्या करते हैं, सपोज़ कीजिए हमने y की वैल्यू पहले हमने 0 ले ली, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी हमको? 5 माइनस 0, x की वैल्यू मिल जाएगी हमको 5। तो y की वैल्यू हमने ली 0, तो x की वैल्यू हमको मिली यहाँ पर 5। ओके, अब और वैल्यू लेते हैं। सपोज़ कीजिए हमने y की वैल्यू अब की बार ले ली हमने यहाँ पर 5, तो x इक्वल क्या आ जाएगा? 5 माइनस 5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू हमको 0 मिल जाएगी। जब हमने y की वैल्यू 5 ली तो x की वैल्यू हमको 0 मिली। एक वैल्यू और लेते हैं। चलो, अब हम क्या लेते हैं? y की वैल्यू हम लेते हैं यहाँ पर 3। ठीक, तो y की वैल्यू अगर 3 लेते हैं तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? 5 माइनस 3, x की वैल्यू हमको मिल जाएगी 2। जब हमने y की वैल्यू 3 ली तो x की वैल्यू हमको 2 मिल गई। तो ये हमने इसके कोऑर्डिनेट निकाल लिए। हम कुछ भी ले सकते हैं y की वैल्यू, जैसे मैंने पहला ही बताया था 0 1 2 3 डॉट 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 -1 -2 -3, कुछ भी ले सकते हैं। तो उसमें से हमने ये अपने जो जिससे हमारा ग्राफ थोड़ा अच्छा बने उसी हिसाब से अपने सुटेबल के अनुसार ले लेते हैं जो हमको सूट करेगा। अब इसी तरह इसको सोल्व करते हैं। इसको भी क्या लिखेंगे हम? यहाँ से अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो ये आएगा x प्लस वाई इक्वल 10, 2 से 10 कट गया 5, तो x प्लस वाई इक्वल आया हमारे यहाँ पर 5। तो देखिए, ये भी x प्लस वाई इक्वल 5 है, ये भी x प्लस वाई इक्वल 5 है। तो दोनों इक्वेशन सेम ही है, तो सेम इनके कोऑर्डिनेट बनेंगे क्योंकि कोइंसिडेंट लाइन बन रही है। कोइंसिडेंट लाइन में एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आती है, तो ये वाली लाइन इसी लाइन के ऊपर आएगी, तो एक ही लाइन का हम ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। फिर ऐसा करते हैं। ओके, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं ग्राफिकली। अब देखिए, अब की बार हम ग्राफ यूज़ कर रहे हैं क्योंकि पिछले जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन जो किए थे, प्रीवियस क्वेश्चन में हमारा जो हमने ग्राफ यूज़ नहीं किया था तो हमारी लाइनें जो है ना वो अच्छी नहीं बनी थी। तो अब की बार इसलिए मैं ग्राफ यूज़ कर रहा हूँ। तो इसमें क्या करेंगे? देखो, इन पॉइंटों को हम यहाँ पर हम पहले ड्रॉ करेंगे। देखते हैं। तो x की वैल्यू है 5, y की वैल्यू है 0। तो x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0 हमें कहाँ पर मिलेगा? हमें यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि y 0 है तो y से कोई मतलब नहीं है, x यहीं पर 5 मिल जाएगा हमको। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, अब की बार y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5 है, तो ये हमको यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, एक पॉइंट है ये, x की वैल्यू है 2, y की वैल्यू है 3, तो x की वैल्यू 2 ये होगी और y की वैल्यू 3 यहाँ पर आएगी। तो ये दोनों हमको कहाँ पर मिलेंगे? ये दोनों हमको यहाँ पर मिलेंगे। और अगर हम इनका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, अगर इनको लाइनों को हम मिलाते हैं तो ये देखिए क्या मिलती हैं। देखो, बिल्कुल हमारी ये बिल्कुल सीधी लाइन बन रही है, जबकि पीछे वाले क्वेश्चनों में इस तरह से जब हमने ग्राफ ड्रॉ किया था तो इस तरह से नहीं बन रही थी, क्योंकि हमारा क्या था वहाँ पर
लाइन है हमारी सही नहीं खिंच रही थी, तो ये इक्वेशन कौन सी मिल जाएगी हमें ग्राफिकली अगर हम ड्रॉ करेंगे x + y = 5। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया है क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, क्योंकि कंसिस्टेंट था इसलिए हमने इसको ग्राफिकली ड्रॉ कर दिया है। अब हम नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। देखिए अब है हमारा सेकंड पार्ट, इसमें सेम उसी तरह हम निकालेंगे। a1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ 1 मिलेगी, b1 की वैल्यू यहाँ पर हमें -1 मिलेगी और c1 की वैल्यू मिलेगी हमको यहाँ पर 8। उसी तरह सेकंड से निकालेंगे, a2 की वैल्यू हमको यहाँ पर 3 मिलेगी, b2 की वैल्यू हमको यहाँ पर -3 मिलेगी और c2 की वैल्यू हमको मिलेगी यहाँ पर 16। चेक करते हैं, इसका 1 और इसका 3, इसी तरह -1 और फिर -3, उसी तरह 8 और अपॉन 16। अब इसे चेक करते हैं, माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर ये देखते हैं ये दोनों इक्वल हैं और ये दोनों यहाँ पर 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो कंडीशन क्या बनी, a1/a2 हमारा इक्वल है b1/b2 के, लेकिन इक्वल नहीं है किसके, c1/c2 के। तो हमारी कौन सी कंडीशन फॉलो होती है इस स्थिति में, हमारी कंडीशन फॉलो होती है थर्ड, जिसमें है पैरेलल लाइन है, और पैरेलल लाइन होती है तो नो सॉल्यूशन होता है, और नो सॉल्यूशन है तो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। तो ये इक्वेशन हमारी किस तरह से हो जाएगी, ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी इनकंसिस्टेंट हो जाएगी, और अगर इनकंसिस्टेंट है तो फिर हम इसको ग्राफिकली शो इसको नहीं करेंगे। ओके, अब हम थर्ड पार्ट पर चलते हैं। देखिए वो आया हमारा थर्ड पार्ट, सेम इसी तरह करेंगे। a1 की वैल्यू हमको 2 मिलेगी, b1 की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, यहाँ से 1 मिलेगा और c1 की वैल्यू हमको यहाँ से -6 मिलेगी। इसी तरह a2 की वैल्यू हमको 4 मिलेगी, b2 की वैल्यू हमको -2 मिलेगी और c2 की वैल्यू हमको -4 मिलेगी। चेक करेंगे, इसका 2, इसका हमने लिया 4, इसका लिया 1, इसका लिया हमने -2, इसका लिया -6 और इसका लिया हमने -4। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, ये आया हमारा। देखिए ये दोनों कैसे हैं, ये 1/2 है, ये -1/2 है, तो यही हमारा अनइक्वल हो गया। जब यही हमारा अनइक्वल हो गया तो इसे हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो कौन सी कंडीशन फॉलो होगी हमारी, तो कौन सी कंडीशन फॉलो हुई, हमारी फर्स्ट कंडीशन से फॉलो हुई कि a1/a2 इक्वल नहीं है b1/b2, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा, और किसी भी इक्वेशन का अगर सॉल्यूशन आता है तो वो कंसिस्टेंट होता है। तो ये किस तरह से हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कंसिस्टेंट हो जाएगा। अब जब ये कंसिस्टेंट हो गए हैं तो इनके हमें ग्राफिकली शो करना पड़ेगा, और ग्राफिकली शो करना है तो इनके हमें पॉइंट निकालने होंगे। तो किस तरह से निकालेंगे, 2x + y - 6 = 0। हम इसको क्या लिखेंगे, y = 6 को इधर लेके जाएंगे प्लस का 6, 2x को इधर लेके जाएंगे -2x। तो हम कोऑर्डिनेट निकालते हैं, इसके कोऑर्डिनेट किस तरह से निकलेंगे, ये हमने x लिया, ये y लिया। ओके, अब देखिए x की वैल्यू सपोज कीजिए हमने पहली x की वैल्यू 0 ली, तो x की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 6 - 2 × 0, तो y की वैल्यू हमको यहाँ पर मिलेगी 6, y की वैल्यू 6 मिल गई। नेक्स्ट करते हैं, x की वैल्यू अब की बार लीजिए, मान लीजिए हमने 1 ली, तो y इक्वल कितना आएगा, 6 - 2 × 1 = 2, तो y की वैल्यू में यहाँ से मिल जाएगी 6 में से 2 गए 4। हमने ये लिया 1, ये आ गया हमारा 4। ओके, अब और वैल्यू लेते हैं, सपोज कीजिए अब की बार हमने x की वैल्यू क्या ली, अब की बार x की वैल्यू ले लेते हैं 2, या फिर ऐसे कीजिए x की वैल्यू लीजिए अब की बार 3। जब आप x की वैल्यू 3 लोगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी हमको, 6 - 2 × 3, तो y इक्वल कितना आ जाएगा, 6 - 6, ये कट गया तो y की वैल्यू हमको मिल जाएगी यहाँ पर 0। जब हमने x की वैल्यू 3 ली तो y की वैल्यू हमको यहाँ पर 0 मिल गई। तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन के हमने कोऑर्डिनेट निकाल दिए हैं। अब हम निकालते हैं सेकंड के। सेकंड कौन सा हमारा, ये 4x - 2y - 4 = 0। 4x - 2y, 4 को उधर ले जाएंगे, 4 हो गया, यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया, ये हो गया 2x - y = 4, इस 2 से ये 4 कटेगा 2 टाइम, तो 2x - y = 2। इस y को ऐसा करते हैं, इस 2x को यहीं पर रहने देते हैं, इस 2 को इधर ले आते हैं और इस y को उधर ले जाते हैं। तो यहाँ से हमें क्या इक्वेशन मिल गई, ये मिल गई। तो y बराबर क्या मिलेगा हमको, 2x - 2। अब हम कोऑर्डिनेट निकालने तो किस तरह से निकालेंगे हम, सेम वही प्रोसेस अपनाना है हमको, x y और यहाँ पर हमने लिए ये। तो अगर हम x की वैल्यू यहाँ पर 0 लेते हैं, फर्स्ट में x की वैल्यू हमने यहाँ पर ली 0, तो हमें y की वैल्यू क्या मिलेगी, y की वैल्यू मिलेगी 2 × 0 - 2, तो यहाँ पर मिलेगा हमको -2 मिलेगा। और अगर हम x की वैल्यू यहाँ पर हम
अब 1 लेते हैं, तो 1 लेने पे क्या होगा, y इक्वल 2 इंटू 1 माइनस 2, तो y की वैल्यू हमको 2 माइनस 2, तो y की वैल्यू हमको मिल जाएगी यहाँ पर 0। अगर हम x की वैल्यू 1 लेते हैं तो y की वैल्यू हमको मिलती है 0। और सोल्व करते हैं, एक पॉइंट और निकालते हैं। सपोज़ कीजिए x की वैल्यू अब की बार ले लेते हैं हम 2, तो सोल्व करेंगे तो y इक्वल कितना आएगा, 2 इंटू 2 माइनस 2, 4 माइनस 2, तो ये आ गया हमारा 2। तो y की वैल्यू हमको मिलती है 2। x की वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं तो y की वैल्यू हमको मिलती है 2। तो इसके हमने कोऑर्डिनेट ये निकाले, इसके निकाले। अब इनको हम ग्राफिकली लिखते हैं। ग्राफिकली किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, अब देख लिए इनको, इन कोऑर्डिनेटों को हमने लिख लिया है इसमें। अब इसको किस तरह से सोल्व करेंगे अब मैं आपको बताता हूँ। पहले इसको लिखते हैं, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6। तो x की वैल्यू 0 तो ये लाइन पे नहीं आएगी, y की वैल्यू 0 ये इस पर आएगी, तो कहाँ पर आएगी, y की वैल्यू 6 यहाँ पर आएगी। ओके, नेक्स्ट x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4, ये हमारा आएगा यहाँ पर। फिर x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0। अब x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0 हमें यहाँ पर मिलेगा। अगर हम इन सभी पॉइंटों को मिलाते हैं तो ये हमारे कहाँ पर मिलेंगे, इस तरह से मिल जाएंगे। इस तरह से मिलाते हैं तो पूरी एक लाइन बना रहे हैं यहाँ पर। ठीक, अब इनको लेते हैं। ये इक्वेशन हमारी कौन सी बनी है, ये है 2x प्लस वाई इक्वल 6। तो लिख देंगे हम यहाँ पर 2x प्लस वाई इक्वल 6। अब हम इसको ड्रॉ करते हैं। इसके कोऑर्डिनेट लेते हैं, x की वैल्यू है 0, y की वैल्यू है -2। तो x की वैल्यू है 0 और y की वैल्यू -2। तो x की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू तो ख़त्म हो गई, y की वैल्यू -2, इधर पॉजिटिव आता है इधर नेगेटिव आता है, तो हमें यहाँ पर मिलेगा। x की वैल्यू है 1, y की वैल्यू 0। तो अब x की वैल्यू 1 है, y की 0 है, तो ये हमें कहाँ पर मिलेगा, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0, ये हमें यहाँ पर मिलेगा। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2, मतलब x की वैल्यू भी 2 है और y की वैल्यू भी 2 है, तो ये हमको 2 और 2 ये हमें लगेंगे यहाँ पर। तो ये तीनों पॉइंट इस तरह से बनेंगे। इनको अगर हम खींचते हैं लाइन, तो ये किस तरह से खींचेगी लाइन हमारी, तो इसकी अगर हम कोई लाइन खींचते हैं तो इस तरह से आ गई। तो ये इक्वेशन हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, ये मिल जाएगी हमको 2x माइनस वाई इक्वल 2। तो देखिए इस क्वेश्चन को भी हमने लिख दिया है, सोल्व कर दिया है। ओके, अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। अब आगे चलते हैं, इसको भी इस तरह से सोल्व करेंगे। a1 की वैल्यू हमको यहाँ पर 2 मिलेगी, b1 की वैल्यू हमको यहाँ से -2 मिलेगी और c1 की वैल्यू हमको यहाँ से -2 मिलेगी। उसी तरह a2 की वैल्यू हमको यहाँ से 4 मिलेगी, b2 की वैल्यू हमको यहाँ से -4 मिलेगी और c2 की वैल्यू हमको यहाँ से -5 मिलेगी। रेशियो निकालेंगे 2/4 -2/-4 -2/-5, इससे कैंसिल हुआ, इससे कैंसिल हुआ, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ये दोनों देखो इक्वल मिल रहे हैं हमको, 1/2 इक्वल है 1/2 के, और ये वाला पार्ट इक्वल नहीं है इसके। तो कंडीशन कौन सी फॉलो होगी हमारी, a1/a2 हमारा इक्वल हुआ b1/b2 के, और हमारा इक्वल नहीं हुआ c1/c2 के। तो अगर हम कंडीशन चेक करते हैं तो हमारी कंडीशन कौन सी हुई, ये हुई हमारी पैरेलल लाइंस होंगी, यही है ना, यही हमारी फॉलो होगी। इसका नो सॉल्यूशन मिलेगा, और नो सॉल्यूशन मिलेगा तो क्या हो जाएगा, ये इनकंसिस्टेंट होगा। तो इसको क्या लिखते हैं हम, ये यहाँ से हमारा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। तो सबसे पहले वो कह रहा है इसमें कि एक हमारे पास एक हमारा गार्डन है, ठीक है, ये गार्डन है। इस गार्डन की उसने लेंथ जो है, वो कह रहा है कि इसकी लेंथ जो है उसकी विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है। तो हम मानते हैं, इसको पहले मान लेते हैं, लेट द विड्थ ऑफ द गार्डन इक्वल मानी हमने x। तो उसकी लेंथ कितनी होगी, उसकी लेंथ हमको मिल जाएगी, वो कितनी ज़्यादा है उससे 4 ज़्यादा है, तो x + 4। तो इसकी हमें ये लेंथ मिल जाएगी x + 4, और ये क्या मिलेगा हमको, ये मिल जाएगा हमको x। ओके, अब उसके बाद में उसका कह रहा है वो हाफ पेरीमीटर। देखिए फुल पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ
गार्डन। पेरीमीटर ऑफ गार्डन का फॉर्मूला होता है हमारा 2 ब्रैकेट के अंदर l प्लस बी लेंथ प्लस ब्रीथ। पेरीमीटर ऑफ गार्डन का ये होता है, उसके हमें दी हुई है, इसने हाफ पेरीमीटर दिया हुआ है, तो हाफ है तो इधर भी हाफ किया हमने और इधर भी उसका हमने हाफ किया, इससे ही कैंसिल हो गया। और ये हमें हाफ पेरीमीटर ऑफ गार्डन क्या दिया हुआ है, उसने हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 36 इक्वल l प्लस बी। 36 इक्वल एल क्या होगा हमारा x प्लस 4 है, इसकी जगह हमने x प्लस 4 लिया, प्लस बी कितना है हमारा, उसका x माना था हमने। इसे सोल्व करेंगे, 36 इस 4 को इधर ले आएंगे -4, x प्लस एक्स क्या हो गया 2x, 36 में 4 गया 32 इक्वल 2x, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 32/2 इक्वल x, 2 से ये कितने टाइम कटा 16 टाइम, तो x की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी यहाँ से 16। तो हमारी उस गार्डन की विड्थ हमें 16 मिल गई और लेंथ क्या होगी इसकी, जब उसकी हमें विड्थ हमको मिल गई उसकी 16 और लेंथ क्या होगी इसकी, हमारी लेंथ हमारी हो जाएगी उसकी 16 प्लस 4, क्योंकि 4 ज़्यादा है इसलिए 16 प्लस 4 हो क्या आ जाएगा हमारे यहाँ से 20। बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के हमारे 3 पार्ट है, मैंने तीनों पार्टों को एक साथ लिख लिया है। इसमें वो कह रहा है कि इस क्वेश्चन के हमें जैसे गिव द लीनियर इक्वेशन, ये हमें सिर्फ एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है, हमें एक दूसरा ये चीज़ दी हुई है। देखिए हमने पहले जब हम क्वेश्चन करते थे, अब से पहले वाले जो क्वेश्चन होते थे उसमें क्या था, हमें एक इक्वेशन देता था, जैसे कि सपोज कीजिए 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल 0, 4x प्लस 5y माइनस 5 इक्वल 0, दो इक्वेशन दे देता हमको। फिर वो पूछता था कि इंटरसेक्टिंग लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन है या फिर पैरेलल लाइन है, ये पूछता था। लेकिन अब की बार क्या है, उसने हमको ये दे दिया है, अब की बार ये भी दिया हुआ है एक, तो ये निकालना, अब की बार हमें ये सेकंड वाली इक्वेशन निकालनी है। फिर दूसरे पार्ट में हमें जैसे कि ये दे दिया है और ये दे दिया है हमें, फिर ये निकालना है। और हमें थर्ड पार्ट में जैसे कि ये दे दिया है और ये दे दिया है, तो हमें फिर ये निकालना है, क्योंकि तीनों टाइम्स में ये डिफरेंस होगा, ये हमें अपने पास से निकालना। अब क्या होगा, देखिए इसका कोई एक्चुअल आंसर नहीं है इस क्वेश्चन का, जो हम अपने हिसाब से बनाएंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा और वो हमारे सही आंसर होंगे। तो किस तरह से सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए ये कह रहा है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए कंडीशन ये होती है, कंडीशन होती है हमारी a1/a2 इक्वल नहीं होना चाहिए b1/b2 के। ओके, तो अब इसको किस तरह से सोल्व करेंगे, हमें इक्वल नहीं होने चाहिए, तो ये 2 है तो इसकी जगह सपोज कीजिए हमने ले लिया पर 5x, हमने अपने पास यहाँ पे ले लिया 7y, यहाँ पे ले लिया -9 इक्वल 0, ये अपने पास से कुछ भी लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे, चेक करेंगे यहाँ पे 2/5 हमारा इक्वल 3/7, क्या ये इसके इक्वल है, नहीं है ना इक्वल, तो ये यही हमारा आंसर हो गया। कुछ और भी ले सकते हैं, जैसे कि हमने मान लीजिए 5 की जगह हम ले लेते हैं यहाँ पर 7x प्लस 7y माइनस 10 इक्वल 0, तो देखिए ये भी हमारा जैसे कि 2/7, 3/7 और -8/-10, तो ये भी हमारा अनइक्वल होता, तो हमारा क्या है, ये भी आंसर होगा हमारा, ये भी आंसर होगा। इसी तरह से अगर और बहुत सारे कुछ भी निकाल सकते हैं हम, बस ये हमारी ये कंडीशन है, इसको फॉलो करनी चाहिए। तो हमारा इसको आंसर लिख लेंगे, चाहे आप इसको आंसर लिख दिए या फिर जो आप चाहो, जो आपको अच्छा लग रहा हो आप वो भी लिख सकते हो। अब हम इसी तरह सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में वो बोल रहा है पैरेलल लाइन होनी चाहिए। पैरेलल लाइन के लिए क्या कंडीशन होती है, पैरेलल लाइन के लिए हमारी a1/a2 इक्वल होता है b1/b2, ठीक, और ये इक्वल नहीं होना चाहिए हमारा c1/c2। तो हमें क्या है, ये दोनों को इक्वल दिखाना है, तो इन दोनों को इक्वल दिखाने के लिए क्या सिंपल करते हैं, 2 का डबल कर दीजिए 4x, 3 का डबल कर दीजिए 6y, और इस 8 का डबल मत कीजिए क्योंकि हमें इक्वल नहीं दिखाना ना, ये इसके इक्वल नहीं दिखाना है, तो इस 8 को क्या कर देंगे आप, 8 की जगह चाहे कुछ भी कर दीजिए, हमने 9 कर दिया इक्वल 0, तो यही हमारा इसमें आंसर हो गया। अब इसी तरह बोल रहा है कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन की हमारी क्या कंडीशन होती है, इसकी कंडीशन होती है a1/a2 इक्वल होना चाहिए हमारा b1/b2 और इक्वल होना चाहिए हमारा c1/c2। देखो अब इसमें क्या है, तीनों को इक्वल दिखाना है, तो तीनों को इक्वल दिखाने के लिए सिंपल तरीका है, इस 2 का डबल कर दीजिए 4x प्लस 3 का डबल कर दीजिए 6y और इस 8 का डबल कर दीजिए 6 इक्वल 0, तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा। हमने डबल किया, आप ट्रिपल 4 कुछ भी कर सकते हो, लेकिन तीनों को सेम कंडीशन में हमें इक्वल करना है, ठीक है। तो हमारा ये एग्जाम्पल नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 के हमारे तीनों पार्ट हो चुके हैं। अब हम चलते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 पर। अब देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या है, हमें दो
इक्वेशन दी हुई है, दोनों इक्वेशन से हमें इनको ग्राफिकली शो करना है और ग्राफिकली शो करके एक ऐसा पॉइंट बनेंगे जो ट्रायंगल बनाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन अभी समझ में नहीं आएगा, जब इसको सोल्व करेंगे तब समझ में आएगा। तो पहले इसके क्या है, क्योंकि ये ग्राफिकली हमें शो करना है तो इसके हमें कोऑर्डिनेट निकालने होंगे। तो इसको क्या लिखेंगे हम, x इक्वल, इस y को उधर ले जाएंगे y, ये 1 इधर हो जाएगा -1, तो x इक्वल y -1। एक इस तरह का हम टेबल बनाते हैं इसका। ओके, इसमें वैल्यू निकालते हैं हम, ये x ये y। तो हम ऐसा करते हैं, हमने मान लीजिए y की वैल्यू फर्स्ट टाइम ली हमने 0। ओके, y की वैल्यू 0 लेते हैं तो हमें x क्या मिलेगा, x इक्वल मिलेगा हमको 0 -1, तो x की वैल्यू हमको मिल जाएगी -1। तो हमने y की वैल्यू अगर 0 ली है तो x की वैल्यू हमको मिली है -1। ओके, आगे चलते हैं। y की वैल्यू 0 ले ली, y की वैल्यू अगर हम लेते हैं, सपोज कीजिए हमने लिया अब यहाँ पर 1, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी हमको, 1 -1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू हमको मिल जाएगी 0। तो अगर हमने y की वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो x की वैल्यू हमको मिलती है 0। ओके, और चेक करते हैं, हमने y की वैल्यू हमने 0 ले लिया, y की वैल्यू 1 ले लिया, अब y की वैल्यू लेते हैं हम यहाँ पर 2। तो y की वैल्यू 2 लेने पर x क्या आएगा, x इक्वल 2 -1, x की वैल्यू हमको मिल जाएगी 1। तो y की वैल्यू हमने ली यहाँ पर 2, x की वैल्यू हमको मिल गई यहाँ पर 1। आगे सोल्व करते हैं। अब y की वैल्यू हम यहाँ पर लेते हैं 3, y की वैल्यू 3 लेंगे तो क्या आएगा, x इक्वल क्या आएगा हमारा, x इक्वल आएगा 3 -1, x इक्वल आ जाएगा हमारा 2। जब हमने y की वैल्यू हमने 3 ली तो x इक्वल क्या आया हमारा, x इक्वल आया हमारा 2। ओके, एक वैल्यू और ले लीजिए, जब हमने y की वैल्यू हमने 0 ले ली, 1 ले ली, 2 ले ली, 3 ले ली, y की वैल्यू सपोज कीजिए हमने 4 ले लिया, तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 4 -1, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3। तो जब हमने y की वैल्यू 4 ली तो x की वैल्यू हमको मिली यहाँ पर 3। तो हमने इसके कोऑर्डिनेट निकाल लिए। इसी तरह इसको सोल्व करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 3x + 2y, इस 12 को उधर ले गए, फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर 3x इक्वल 12 - 2y, और x इक्वल हो जाएगा 12 - 2y, इसके नीचे आ जाएगा यहाँ पर 3। अब इसको सोल्व करते हैं, इसी तरह से वैल्यू निकालनी है हमको। अब हमने यहाँ पर क्या है, x y, हमने यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 वैल्यू मान ली थी, तो चलो यहाँ पर भी 5 निकाल लेते हैं हम, यहाँ पर भी 1 2 3 4 और एक और निकाल लेते हैं हम, यहाँ पर भी 5 निकाल लेते हैं। ओके, अब इसमें स्टार्ट करते हैं हम। सपोज कीजिए हमने y की वैल्यू पहले यहाँ पर 0 ली, तो x इक्वल क्या आएगा, x इक्वल आएगा 12 - 2 × 0/3, ये तो 0 हो गया, तो 3 का डिवाइड 12 में करेंगे तो x इक्वल क्या आ जाएगा 4। जब हमने y इक्वल 0 लिया तो x की वैल्यू हमको यहाँ पर 4 मिली। नेक्स्ट चेक करते हैं, अगर हम y की वैल्यू हम यहाँ पर लेते हैं, देखिए अगर 1 लेते हैं, 2 1 = 2, 12 में से 2 गया 10, 10/3, तो वो सही नहीं बैठेगा, तो 1 नहीं लेंगे, हम लेते हैं हम यहाँ पर 2 लेते हैं, 2 2 = 4, 12 में से 4 गया 8, 8 का डिवाइड 3 में, वो पॉइंट में आएगा, तो हमें ऐसी वैल्यू देख रहे हैं जो हमारा आंसर पॉइंट में नहीं आए। तो हमने 2 भी नहीं आया, 3 3 2 = 6, तो देखो 3 आ जाएगा। y की वैल्यू हमने यहाँ पर ली 3, तो y की वैल्यू 3 लेंगे तो क्या आएगा, x इक्वल 12 - 2 × 3/3, 12 - 6/3, 12 में से 6 गया 6/3, 3 2 = 6, तो x की वैल्यू हमें यहाँ से मिली 2। जब हमने y की वैल्यू 3 ली तो x की वैल्यू हमको मिली यहाँ पर 2। और सोल्व कीजिए, 3 ले लिया हमने, 4 लेते हैं, 4 2 = 8, और 12 में से 8 गया 4, ये भी सही नहीं होगा, 5 6 ले लेते हैं हम यहाँ पर। अब y की वैल्यू ली हमने यहाँ पर 6, तो क्या आ जाएगा, अगर हम 6 लेंगे तो x इक्वल 12 - 2 × 6/3, तो यहाँ पर आएगा 12 - 12/3, यहाँ से x की वैल्यू हमको मिल जाएगी यहाँ से 0। जब हमने y की वैल्यू 6 ली तो x की वैल्यू हमको मिल गई यहाँ से 0। चलो और वैल्यू ले लीजिए, अब की बार हमने प्लस में लिए, एक वैल्यू माइनस में लिख के देखिए। तो हमने सपोज कीजिए, यानी वैसे 3 वैल्यू ही काफ़ी है, अगर हम 3 वैल्यूओं को भी रहने देंगे तो उससे भी हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमने 3 ही वैल्यू ले लेते हैं, हमने इसमें 5 ले लिए हैं, इसमें 3 ले लिए हैं, चलो कोई नहीं, हमने इसको ग्राफिकली हम शो करते हैं। ओके, अब देखिए इन वैल्यू को हमने लिख लिया है ग्राफ पर। अब किस तरह से शो करेंगे, x की वैल्यू है -1 और 0, x की वैल्यू -1 0 हमें कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1 हमको यहाँ पर मिलेगा। उसके बाद x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 हमें ये यहाँ मिलेगा। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, ये 2 और 3 ये हमें यहाँ पर मिलेंगे। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4, ये हमें यहाँ पर मिलेंगे।
तो ये सारे पॉइंट हमें एक लाइन में मिल रहे हैं। इनको अगर हम मिलाते हैं सभी को तो एक सीधी एक इस तरह की लाइन बनाएंगे। तो इनको अगर हम सीधी करते हैं तो इस तरह से एक लाइन बनाएंगे। ओके, अब हम सेकंड को ड्रॉ करेंगे। x की वैल्यू है 4, y की वैल्यू है 0। तो x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0 हमें यहाँ पर मिलेगा। x की वैल्यू है 2, y की वैल्यू 3। तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, ये हमारा सेम इसी पर होगा। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू है 6। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6 हमें यहाँ पर मिलेगा। तो हमारे पॉइंट, एक पॉइंट ये हुआ, एक पॉइंट हमारा ये हुआ और एक पॉइंट हमारा ये हुआ। इन तीनों पॉइंटों को अगर हम मिलाएंगे तो ये मिलेंगे हमारे यहाँ पर। ये हमने इस तरह की लाइन यहाँ पर ड्रॉ होगी। तो यहाँ पर क्या है, एक ट्रायंगल बनेगा। और उस ट्रायंगल को आप देखिए कौन कौन सा ट्रायंगल बनेगा, किस तरह से बनेगा। अब हम यहाँ पर एक ट्रायंगल देख रहे हैं, तो ट्रायंगल हमारा बन रहा है। अब हम देखते हैं यहाँ पर ट्रायंगल क्या बन रहा है। देखिए, एक ये वाला यहाँ से ये यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे, ये इस तरह का एक ट्रायंगल बन रहा है। अगर हम इसको देखें तो इस तरह का ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पर। इसके कोऑर्डिनेट हमारे होंगे, x की वैल्यू यहाँ पर क्या है, x की वैल्यू यहाँ पर 2 है, y की वैल्यू 3। अगर यहाँ पर हम इसके कोऑर्डिनेट चेक करेंगे तो ये 2 और 3 के कोऑर्डिनेट है हमारे यहाँ पर। और इस ट्रायंगल के अगर हम यहाँ के कोऑर्डिनेट देखें तो x की वैल्यू यहाँ पर 4 है और y की वैल्यू 0 है। तो x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 0 है। और हमारे अगर यहाँ पर देखते हैं तो x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू 0 है। तो -1 और 0। तो हमारे क्या है, ये सभी पार्ट क्या हो जाएगा, हमारे ये ट्रायंगल के तीनों पार्ट कोऑर्डिनेट निकल आएंगे। और अगर हम इसको हम सैडेड करेंगे तो इस पार्ट को क्या है, हम यहाँ पर सैडेड पार्ट कर देंगे। ये हमारा ट्रायंगल वाला पार्ट बन जाएगा। तो बच्चों, हमारा ये वाला क्वेश्चन हमारा फिनिश हो गया है। ये हमारी एक्सरसाइज फिनिश हो गई है। ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज नहीं थी, बहुत आसान एक्सरसाइज थी। और अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और थैंक यू बच्चों, मेहनत करते रहिए।